नमस्कार। आज हम गीता की 64वां और 65वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग सब ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। तू पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और वह कहते हैं कि आसक्ति ना रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वह तो बुद्धि का नाश बताया, और वह बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से वह के विषय का अंतर बताने के लिए वह तू पद आया है। विद्यात्मा साधक का अंत करण अपने वश में रहना चाहिए। अंत करण की वशीभूत किए बिना कर्मयोगी की सिद्धि नहीं होती। प्रस्तुत कर्म करते हुए विषय में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंत करण की अपने वश में रखना हरेक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। जैसे पद अंत, जैसे विद्यात्मा पद अंत करणों को वश में करने के अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्मवश्य पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रिय अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रिय वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग देश रहित होना जरूरी है। अंत इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण रागपूर्वक ना हो, और किसी विषय का त्याग देशपूर्वक ना हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष ना होने देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत ना हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु है। 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग देशादि इंद्रियों से रहित हो जाता है, वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयांतरण, जिसका अंत करण अपने वश में है और जिसकी इंद्रिय राग देश से रहित तथा अपने वश में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषय का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही वह विद्यात्मा आत्मवश्य आदि पद से आया है। प्रसाद मध्य गच्छन्ति, राग देश रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंत करण की प्रसन्नता सच्चता को प्राप्त होता है। अप्रसन्नता मानसिक ताप है। गीता 17वें अध्याय का 16वां श्लोक, जो शारीरिक और वास्तविक ताप से ऊंचा है। अंत साधक को ना तो राग पूर्वक विषय का सेवन करना चाहिए और ना द्वेष पूर्वक विषय का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग देश से रहित
इंद्रियों से विषय का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है उसका अगर संग ना किया जाए, भोग ना किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसादे सर्वदु खना हानिर रस्व पजायते। चित्त की प्रसन्नता सच्चता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता है, कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। इस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख है वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्यों शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होते हैं। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती है। सुख की लिप्सा ना रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध ना रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्वदु हानि तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती है, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। वही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निचला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। और सर्वदु खन्ना हनि का तात्पर्य वह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं। वस्तुत इसका तात्पर्य वह है कि कर्म के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंत करण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न सच्च चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में ही स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। भगवत विषय प्रसन्नता हो अथवा इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता, पिता, भाई, पोती आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संगों से रहित होकर वे शरीर को वही छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिले। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी है जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में
फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता खिन्नता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत्स संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अंत साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न ना हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न ना हो। परिशिष्ट भाव एक विभाग भोग का है और एक विभाग जोग का है। राग देश से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषय का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। गीता दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। परंतु राग देश से रहित जोगी मनुष्य अगर विषय का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता। वस्तुत वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग देश से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषय का सेवन नहीं करता, अर्थात भोग जनित सुख रस नहीं लेता, क्योंकि वह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक ना भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। गीता तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए वहाँ विषयन चरण पद आए हैं। राग देश से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता ना आए, निरासक्ता ना आए, वह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष ना करे, इसका उपभोग ना करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संबंध पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।